हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय मयंक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल में अभी आप लोगों ने जो थंबनेल देखा होगा तो पता चल गया होगा कि ये वीडियो जो है वो क्लास 6 के लिए मैथ्स का क्लास होने वाला है। ठीक है, जिसमें क्लास 6 के एनसीईआरटी को कवर करेंगे और एक एक चैप्टर आराम आराम से स्लोली स्लोली हम चलेंगे, धीरे धीरे हर एक चैप्टर को हम समझते चलेंगे। जैसा कि हम बता दें कि ये क्यों ज़रूरी है, आखिर में क्यों हम हर एक चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है, हर एक चैप्टर रिवीजन करना ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमको पता है कि मैथ्स का जो भी सिलेबस है वो 6 to 10th लेवल का है, जिसमें बीपीएससी अगर हम देखें तो बीपीएससी टीआरई जो 4.0, 5.0 और आगे भी जितने भी बीपीएससी होने वाले हैं एग्जाम, उन सब के लिए ज़रूरी है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो हमारा बीपीएससी बीपीएससी 4.0 और 5.0, आगे भी अगर चले 6.0, 7, ऐसे जितने भी चलता जाए उसके सबके लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ यहीं से क्वेश्चंस उठाता है, 6 से, 7 से, 8 से। तो हम यहाँ पे आप इस चैनल में बने रहें, सभी क्लास का एक एक क्लास का एक एक चैप्टर थ्रोली हम देखेंगे। ठीक है, अभी ये जो वीडियो है ये क्लास 6 के लिए है। इसमें हम क्लास 6 का जो एक्सरसाइज 1 है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, ये बीपीएससी के लिए तो जरूरी है, साथ ही साथ जो बीपीएससी जनरल का पेपर होता है ना, जो बीपीएससी आप एसडीएम और डीएसपी बनते हैं, उसमें जो बीपीएससी जनरल वाला पेपर होता है उसके लिए भी ये जरूरी है। ठीक, आगे हम देखें सीटेट, जो सीटेट आप देते हैं, सीटेट में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए ये जरूरी है। एस्टेट आप देते हैं, एस्टेट के लिए भी जरूरी है। आप आगे आइएगा तो यूपीएससी, अच्छा यूपीएससी के लिए भी आपको 6 to 10th के लिए लेवल का आपको मैथ्स आना चाहिए, तभी आप क्या देंगे, यूपीएससी का भी पेपर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सबको कवर करेंगे और एकदम जीरो लेवल से हम चलेंगे, एकदम जीरो से जीरो टू हीरो हम खेलेंगे। ठीक है, हम जीरो से एकदम हीरो लेवल तक 10th तक का एनसीईआरटी का हम फुल रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर हम देखेंगे। ठीक, तो बने रहे आप वीडियो में। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि आगे सभी को पता चले कि यहाँ पे एक क्लास चल रहा है जो एनसीईआरटी का बेस है। अभी तक यूट्यूब पे शायद ही कोई ऐसा कोई टीचर होंगे जो पूरे 6 to 10th के लिए एक एक क्लास का एक एक पीडीएफ, एक एक क्लास, एक एक वीडियो आपको कराए होंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इसमें और भी अगर हम देखें तो जितने भी पुलिस का एग्जाम होता है, जो स्टेट वैकेंसी में, जैसे बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस, या आपको यूपी पुलिस का आपका, फिर राजस्थान, या फिर एमपी का, आपको जहाँ जहाँ का भी आप देखेंगे। मतलब अगर हम कहें कि स्टेट लेवल की जितने भी एग्जाम है, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम है वो सब इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहें और ये सभी के लिए जरूरी है। साथ ही साथ एसएससी, एसएससी में भी जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी जितना एग्जाम कंडक्ट कराता है जितने भी पोस्ट के लिए, उसमें सभी में जो मैथ्स पूछे जाते हैं वो 6 to 10th लेवल के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो 10+2 का एग्जाम हो या फिर आपको 10th बेसिस पे हो। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी आपको 6 to 10th ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें ये क्लास 6 का आप जब बुक लीजिएगा तो ऐसा कुछ आपका ये इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें ये मैथमेटिक्स है। अच्छा, इसको हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम कवर करेंगे। ठीक है, ये तो बुक जो है वो टोटली इंग्लिश मीडियम में है, बट आपको इतना तो इंग्लिश आना चाहिए यार, कि हम छोटे छोटे जो बुक्स हैं, छोटे छोटे जो इसमें टर्मिनोलॉजी है उसको हम कवर कर सके। ठीक है, तो इतना हमको आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, उसका हम हिंदी ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला, हम स्लोली स्लोली चलेंगे। अगर किसी को दिक्कत भी होगा तो आप हमको मैसेज कर कर सकते हैं, ताकि हम आगे इसके रिगार्डिंग हम हिंदी में भी वीडियो बनाएं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और हम चाहते हैं कि आगे वीडियो बने। इसके लिए आप मैसेज करिए, इसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इंटरफेस रहेगा कुछ इस तरह से। आगे हम बढ़ेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्या करना है, हम क्लास 6 का मैथ, यहाँ पे आपको, आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वीडियो तो वीडियो साथ में मिलेगा, साथ में आप अगर टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, जो कि क्लास 6 के मैथ्स का एनसीईआरटी का टोटल सॉल्यूशन होगा, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी होगा, ठीक है। तो इसको इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा इस बुक के आगे क्या है। इसमें सॉल्यूशन भी आपको कराया जाएगा, ठीक है। चलिए ये सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास जो 6 क्लास का बुक है, उसके जब फ्रंट पेज पे आप जाएंगे तो हमको कंटेंट मिलेगा। कंटेंट्स क्या होंगे, सबसे पहला कंटेंट्स में जैसे अगर हम देखें चैप्टर फर्स्ट हम यहाँ पे अभी कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा नोइंग योर नंबर्स, मतलब हम अपने नंबर्स के बारे में जानें, क्या होता है नंबर्स, क्यों होता है। देखिए ये एक बेसिक क्लास है जिसमें आप 6 से लेकर 10th तक पूरा क्लास करेंगे, ठीक है। अगर ये जो क्लास है वो क्लास 6 के बच्चों के लिए भी है, जो क्लास 6 में अभी है एनसीईआरटी, वो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही मतलब लाभदायक होगा, बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं जो पहला हमारा चैप्टर है वो क्या है, नोइंग योर नंबर्स, नंबर्स के बारे में जाने, और यही चैप्टर आज हम कवर करेंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर होल नंबर का है, थर्ड प्लेइंग विथ नंबर, ऐसे करके पूरे अगर हम देखें तो पूरे 14 चैप्टर हैं, जो हमको लग रहा है कि लगभग इसके एक क्लास में अटैच कर देंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें क्लास 6 के जितने भी वीडियो होंगे वो सभी इसमें आपको मिल जाएंगे, आसानी से खोजने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर जो है वो नोइंग योर नंबर्स, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ये इसका चैप्टर का फर्स्ट पेज रहने वाला है, जिसमें इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ लेवल का आपको इंग्लिश नहीं देता है, ठीक है। हम तो हमको तो सिर्फ कंटेंट कवर करना है, तो ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ना, इसमें जो चैप्टर है, इस चैप्टर का इंटरफेस ऐसे दिखता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें टोटली बताया क्या किया है, हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको मिल जाएगा क्या, हमको पढ़ने के लिए सबसे पहले मिलेगा कि इसमें कौन सा नंबर पहले आएगा, मतलब कौन सा पहले आएगा, प्री नंबर होगा, कौन सा पोस्ट नंबर होगा। जैसे अगर हम गिनती अगर हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे अगर मानिए अगर हम जा रहे हैं, तो मानिए कि इसमें आ जाएगा क्वेश्चन, आपको कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपको पूछता है कि कुछ नंबर दे देता है और बोलेगा, जैसे यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, आप छोटे बच्चों के लिए मैं समझा रहा हूँ कि जैसे अगर 4 नंबर दे दिया, अब बोलेगा कि इसका प्री नंबर आपको बताना है, प्री मतलब पहले, यानी कि सबसे इसके पहले कौन सा आएगा, तो इसके पहले आएगा आपका 3, इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा आपको 5। ऐसे ये तो 1 डिजिट का नंबर है ना। बट अगर आप थोड़ा बड़े बड़े नंबर में जाएंगे, जैसे अगर दे दिए 3 2 4 5, ठीक है, अगर बोले इनका इसके पहले का नंबर क्या होगा और इसके बाद का नंबर क्या होगा, तो ये क्या है, ये है, अगर हम इसको देखें तो क्या है 3245, इसके पहले क्या आता है, इसके पहले एक नंबर आएगा जो होगा, इसमें से सिंपल आप करेंगे कि इसमें से एक हम घटा भी देंगे तो हमारा पहला नंबर मिल जाएगा, इसमें एक हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो इसके एक बाद वाला नंबर भी मिल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, बट हमको देखकर ही ऐसे पता चलता है कि अच्छा चलो ये कितना है, 3245 है, तो हम इसके पहले क्या आ जाएगा, 3244 आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, 3246 आ जाएगा। ये तो सिंपल है ना। तो इसमें जो पहला कंसेप्ट है इसी पे बेस्ड है कि कौन से नंबर पहले आएंगे या फिर किस नंबर के पहले कौन सा नंबर आएगा या उसके बाद वाला कौन सा नंबर आएगा, बस इतना ही इसमें है। आगे हम देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट हम देखते हैं कि हमको इसमें दिया रहेगा ग्रेटर देन और
ग्रेटर और स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये दोनों नंबर को हमको चूज करना है, मतलब कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो ये भी हम जनरली देख के बता देंगे। जैसे अगर हम देखें 892 और दे दिया हो 982, अब बोले कि इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसको चूज करना है। तो हमको पता है कि ये 892 है, ये 982 है, तो हमेशा ये क्या है, इस नंबर से बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, और ये नंबर जो है इस नंबर से क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो यही इसमें पूछता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, मतलब स्मॉलेस्ट कौन सा है और ग्रेटेस्ट कौन सा है। बस इतना इतना एक कॉन्सेप्ट का है। अगला कंसेप्ट अगर हम देखेंगे तो अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट आपको दे दिया कि मानिए 4 डिजिट दे दिया, 3, 4, 7 और 5, और बोले यहाँ पे बोलेगा कि इसमें से बताइए कि 4 डिजिट का 4 डिजिट्स का इसमें से नंबर आपको चूज करना है 4 डिजिट्स का, और इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, और एक पूछेगा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। आपको नंबर फॉर्मेशन, इसमें इसका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नंबर फॉर्मेशन। हम क्या करेंगे, नंबर फॉर्मेशन करेंगे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का। जब हम स्मॉलेस्ट करेंगे तो इसमें जो सबसे छोटा अंक होगा ना उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे इसमें सबसे छोटा अंक देखें, इसमें सबसे छोटा अंक क्या है 3, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 5 और उसके बाद क्या है 7। तो ये हमारा सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इन 4 डिजिट्स को मिला के सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, यही बनेगा। और सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, तो सबसे बड़ा में सबसे बड़ा पहले लिखेंगे 7, फिर 5, फिर 4 और फिर 3। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा और ये हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा हम कैसे बनाएं, ये जो दिया गया है नंबर, इसी नंबर से हम नया नंबर को फॉर्मेट किए हैं, तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हमको मिला है। ये अगला कंसेप्ट है। इसके बाद अगर अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा क्या इसमें पढ़ना है, अगला कंसेप्ट हमको पढ़ना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो इसको हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। अच्छा, हम साथ में याद भी करते चलेंगे ताकि आप लोगों को समझने में ज्यादा तकलीफ ना हो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना रहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना रहता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे अगर हम देखते हैं कि बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है। अच्छा, हम क्रम को छोड़ देते हैं, हम क्रम को के स्थान पे लिख देते हैं कदम। बढ़ते कदम समझने के लिए बस एक निमोनिक की तरह हम इसको याद करेंगे, ठीक है। बढ़ते कदम, बढ़ते कदम का मतलब हमेशा आगे बढ़ना है, मतलब कभी भी उस संख्या से कम नहीं लिखना है। अगर पहली संख्या कोई लिखे है तो इससे हमेशा दूसरी संख्या बड़ी होनी चाहिए, और इससे हमेशा तीसरी संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए, और चौथी संख्या इस तीसरी संख्या से बड़ी होनी चाहिए। जैसे अगर हम नेचुरल नंबर की ही बात कर लें, नेचुरल नंबर में ही अगर हम देख लें तो 1, 2, 3 हम जो नेचुरल नंबर लिखते हैं ना, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। जैसे 1 जो होगा वो सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा 2 होगा, 2 से बड़ा 3 होगा, 3 से बड़ा 4 होगा, 4 से बड़ा 5 होगा। तो इसे हम किस ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। सेम इसी को अगर हम उल्टा कर दें ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इसको हम लिख दिए तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है। सेम हम क्या करते हैं, अब इसको हम उल्टा कर देते हैं। मतलब पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं 5, फिर इससे छोटा, सॉरी ये जो होगा ना, ये एक मिनट मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। इससे छोटा जो बनाएंगे ना ये बड़ा है, इससे छोटा जो बनाएंगे ये 4 होगा, इससे जो छोटा बनाएंगे तो ये 3 होगा, इससे छोटा जो बनाएंगे ये 2 होगा, और इससे छोटा क्या होगा 1 होगा। तो इसी को हम क्या लिखें, इसी को हम, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा आगे बढ़ना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा पीछे आना है, ठीक है। इस बात को याद रखें। सेम बढ़ते कदम मतलब आगे बढ़ना है, घटते कदम मतलब पीछे घटना है, ठीक है। इस कदम से हमको याद रहेगा, ये एक निमोनिक की तरह आप इसको याद कर सकते हैं। क्रम को छोड़ के हम कदम कदम लगा देंगे, हमेशा हम बढ़ते और घटते कदम में जाएंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला हमारा कंसेप्ट क्या है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का हो गया। अब हमारा कंसेप्ट होगा 2 डिजिट
स्मॉलेस्ट नंबर और टू डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब अगर हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का देखें, तो अगर हम टू डिजिट में देखते हैं, मतलब कि 1 2 3 4, ये जो है ना, ये सब वन डिजिट तक है। कहाँ तक? 9 तक। ये हमारा क्या है? वन डिजिट। ये हमारा क्या है? वन डिजिट। ठीक है। क्यों वन डिजिट? क्या? क्योंकि इसमें एक डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, आगे हम जैसे 10 करेंगे ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा टू डिजिट का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? टू डिजिट में आ जाएगा, क्योंकि एक वन है और एक जीरो है, तो ये हमारा टू डिजिट हो गया। 11 12 13, ये हमारा जैसे जैसे हम जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे? हम 99 तक जाएंगे, तो ये हमारा टू डिजिट हो गया। फिर हम जैसे 100 लिखेंगे ना, ये हमारा थ्री डिजिट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? थ्री डिजिट में आ जाएगा। 1 101 102 103 डैश 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 999, ये हमारा क्या होगा? थ्री डिजिट तक आ जाएगा। ऐसे ही हम नंबर को इसमें जानना होगा कि कौन स्मॉलेस्ट है, कौन ग्रेटेस्ट है। साथ ही साथ ये भी जानना होगा कि वन डिजिट का स्मॉलेस्ट कौन सा है, टू डिजिट स्मॉलेस्ट कौन सा है, वन डिजिट ग्रेटेस्ट कौन सा है, टू डिजिट, फाइव डिजिट, सेवन डिजिट। ऐसे इस नंबर इसमें जानना है कि इस नंबर में कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। जैसे अगर हम वन डिजिट में देखें, तो वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमारा वन हो गया, और वन डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? तो 9 होगा। ठीक है, टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 हो जाएगा, टू डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99 हो जाएगा। सेम थ्री डिजिट 100, और फोर डिजिट थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? 999। इसका एक बहुत अच्छा मतलब बनाने का एक सॉल्यूशन होता है। इसको याद रखने के लिए एक न्यूमोनिक की तरह आप याद रख सकते हैं। क्या, कैसे आप इसको फॉर्मेशन करेंगे? सबको तो आप लेकर नहीं लिखेंगे कि चलो ये वन डिजिट का 1 2 3 4, ऐसे तो आप गिनती नहीं गिनेंगे ना, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ कि इसको कैसे हम याद रखेंगे। ठीक है, कैसे हम याद रखेंगे इसको, मैं मिटा देता हूँ। कैसे हम याद रखेंगे कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है, और बनाना भी होगा तो कैसे हम बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि वन डिजिट से। ठीक है, वन डिजिट, वन डिजिट स्मॉलेस्ट। ठीक है, जब हम वन डिजिट स्मॉलेस्ट लेंगे ना, तो हमारा आ जाएगा वन। और वन डिजिट जब हम ग्रेटेस्ट लेंगे, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब जब 9 में हम वन जोड़ देंगे ना, तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा, और ये 10 जो होगा ना, ये टू डिजिट स्मॉलेस्ट हो जाएगा। टू डिजिट स्मॉलेस्ट हो जाएगा क्या? 10। 10 हमारा क्या हो जाएगा? टू डिजिट स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, टू डिजिट ग्रेटेस्ट क्या होगा? टू डिजिट ग्रेटेस्ट। ठीक है, इसको टू डिजिट ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 99। ठीक है, ये 99, क्योंकि इसमें जब हम एक जोड़ेंगे ना, तो ये हमारा 100 हो जाएगा, और ये थ्री डिजिट का आ जाएगा, इसीलिए 99। सेम चीज आगे हम जाएंगे, जब थ्री डिजिट हम स्मॉलेस्ट जाएंगे ना, तो स्मॉलेस्ट में हम क्या लिखेंगे? वन पे डबल जीरो, ये थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट। अब हम करेंगे थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट। ठीक है, थ्री डिजिट जब ग्रेटेस्ट करेंगे तो 999। यानी कि अगर हमको ग्रेटेस्ट पूछेगा तो हम 9 का पेयर लगाएंगे, 9 का फॉर्मेशन देंगे, जितना डिजिट पूछेगा उतना 9। थ्री डिजिट पूछ रहा है 3 9, फोर डिजिट का पूछेगा 4 9, 1 2 3 4 9। फाइव डिजिट का, ये सब ग्रेटेस्ट के लिए है। फाइव डिजिट का ग्रेटेस्ट 5 9। ठीक है, 9 हम यहाँ पे लगा देंगे। एक मिनट आपको, ठीक है, ये 5 9 हम लगा देंगे। सिक्स डिजिट पूछेगा तो हम 6 9 लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही, और स्मॉलेस्ट पूछेगा तो हम वन पे जीरो बैठाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देख लें, और फोर डिजिट स्मॉलेस्ट पूछे, ठीक है, तो वन पे 30। ठीक है, सेवन डिजिट स्मॉलेस्ट, आप अपने से खुद अनुमान लगाइए क्या हो सकता है। 9 डिजिट स्मॉलेस्ट, अच्छा 18 डिजिट स्मॉलेस्ट क्या होगा। ठीक है, ये सब आप खुद से दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। अगर हम अगले कॉन्सेप्ट पे देखें, अगले कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस चैप्टर में अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या दिया है। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा दिया है प्लेस वैल्यू का। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या दिया? प्लेस वैल्यू। अगला कॉन्सेप्ट हम देखें, प्लेस
और आगे इस पे क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है, आप बने रहें। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का दिया है अगला कंसेप्ट। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्लेस वैल्यू हमें हमें हमेशा राइट साइड से हमको गिनना चाहिए। प्लेस वैल्यू हमको कैसे गिनना चाहिए? हमेशा राइट साइड से गिनना चाहिए। राइट साइड में जो हम, जैसे अगर हम मानो कि कोई हम संख्या लिख देते हैं, जैसे 5 3 2 5 9, ठीक है। तो जब इसको हम पढ़ेंगे ना, तो हम इसको पढ़ेंगे इकाई, इसको हम पढ़ेंगे दहाई, इसको हम पढ़ेंगे सैकड़ा, इसको हम पढ़ेंगे हजार, इसको 10,000। ये अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये क्या है? ये आपको जब आप देखिएगा ना, तो ये हमारे भारतीय जो संख्या पद्धति है ना, इसमें हम इस चीज को पढ़ते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, ऐसे हम बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वही वही जब हम इंटरनेशनल में जाएंगे ना, तो उसमें मिलियन और बिलियन में हम गिनती गिनते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। ये कंसेप्ट मैं यहाँ पे नोट डाउन करके लाया हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये कंसेप्ट आप देखिए, ठीक है। इसमें आप देखिएगा ना इस पेज में, ये हमारा भारतीय अंकन पद्धति है, ठीक है। जो भारतीय स्थानीय मान हम निकालते हैं, वो हमारा है। इसमें हम देखते हैं, जैसे इकाई, इकाई में हम क्या आएंगे? इकाई दहाई सैकड़ा, 3 डिजिट आएगा। हजार, सैकड़े के पास हजार 10,000, फिर लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम। आगे हम बढ़ेंगे और हमको मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा पॉपअप आ रहा है, कल से ये नहीं आपको दिखेगा। इसके लिए थोड़ा आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। इतना आ रहा है, ठीक। ये 10,000, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, महाशंख। यहाँ तक हमारा क्या होता है? ये हमारा तक भारतीय जो हम लोग के अंक, जो हम लोग की अंकन पद्धति है उसमें। जब आप अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे आएंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे मिलियन ट्रिलियन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम देखें, यहाँ पे सेम चलता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। यहाँ पे 10,000 के बाद हमारा क्या आ गया? लाख आ गया। लेकिन यहाँ पे 10,000 के बाद क्या आ जाएगा? 100,000 आ जाएगा। बात वही है, लाख ही है। ये बोल तो लाख ही रहा है, लेकिन ये 10,000 बोल देगा, ठीक है। ये हम लोग के पद्धति में ये 1 लाख ही है, ठीक है। इसको आप अलग मत समझिएगा। 10,000 है। 10,000 का मतलब क्या होता है? 10 पर 3 जीरो, सॉरी, 10,000, 10,000 पर 10 पर 3 जीरो। और ये जो हमारा कह रहा है, ये 10,000 का है, ठीक है। और ये हमारा कह रहा है 100,000। 100,000 का मतलब हो गया 100 पर 3 जीरो, हजार का मतलब 3 जीरो, और 100 का मतलब 100, यानी कि 100,000। और जब हम अपने अपने पद्धति में जो गिनेंगे ना इसको, तो हम गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि ये 1 लाख ही है, ठीक है। इसको 100,000 बोल दिया। उसके बाद इसके बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, क्वाड्री क्वाड्रिटिलियन। इसको हम लोग को इतना का हम लोग का जरूरत नहीं पड़ता है, ज्यादा हो गया। हम लोग का जो मेन जरूरत है, मेन फोकस जो है ना, वो इस यहाँ पे रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा आप नीचे आइएगा ना, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये हम लोग को चेंज किया हुआ है। जैसे 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। बहुत सारे आप अभी यूट्यूब में आप देखते हैं, किसी का 1 मिलियन व्यू हो गया, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, यानी कि उसका क्या हो गया? 10 लाख हो गया। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, ठीक है। 10 लाख। 2 मिलियन का मतलब, 2 मिलियन का मतलब 20 लाख। 3 मिलियन का मतलब 30 लाख। आप ऐसे ही गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे 10 मिलियन है, 10 मिलियन को हम क्या बोलेंगे? 1 करोड़। अच्छा, 10 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 10 पर मिलियन, मिलियन पे 6 जीरो। याद रखें, मिलियन पे कितना जीरो? 6 जीरो। और जो हमारे पास आए, जब हम करोड़ में आएंगे, करोड़ में 10 पर 7 जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास 10 मिलियन को करोड़ लिखा है, 10 मिलियन को क्या लिखा है? 1 करोड़, ठीक है। और 1 बिलियन मतलब 1 अरब, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, ओवरव्यू इसका। हम अगर किसी के पास नहीं है, तो ये स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, ठीक है। और सेम आप ये मत समझिएगा कि ये हिंदी और इंग्लिश अलग अलग है। सेम हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही होता है, सेम पढ़ा जाता है, सेम तरीका होता है पढ़ने का, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ हिंदी में उसको लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू है। इसे इसी इसी से हम प्लेस वैल्यू को हम याद करेंगे। और
वहां पे निकालेंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये बुक का है, ठीक है। ये आपके बुक में दिया हुआ है, इसीलिए मैं इसको एक छोटा सा पीडीएफ बना लिया हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये बुक का दिया हुआ है। वहां पे साइड में आपको छोटा सा कटिंग दिया था। इसमें क्या है, इसमें है 100। एक मिनट, इसमें क्या है 100। 100 का मतलब क्या होता है, 10 टेंस। 10 टेंस का मतलब अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, मतलब 10 पे टेंस, या फिर हम इसको ऐसे कहें 10 पे टेंस, ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम करते हैं 10 टेंस है 10 × 10, एक 10 और एक टेंस का मल्टीप्लाई, यानी कि 100, ये हो गया 10 टेंस। सेम 10 हंड्रेड्स, 10 पे 10 में हम मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड्स का 10, यानी कि लगभग 1000, ठीक है। क्या हो जाएगा 1000। उसके बाद आगे कह रहा है 100 टेंस, 100 × 10, ये हो जाएगा हमारे पास 100, 100 × 10। सेम चीज कह रहा है 1000, 1000। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा पॉपअप को मैं अभी हाइड करता हूँ, एक मिनट रुक जाइए बस। ये मेरा सॉरी टेलीग्राम लॉगिन है, इसीलिए ये पॉपअप बार बार आ रहा है, ठीक है। मैं अभी इसको हाइड कर देता हूँ। नेट कहाँ से हाइड होगा यार। एक मिनट बस रुक जाइए, कुछ पॉपअप आ रहा है ना, वही मैं हाइड कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब नहीं आएगा। जैसे मेरे फ़ोन से भी लॉगिन है इसमें, तो मेरे सिस्टम में, इसीलिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है 100 थाउजेंड्स। 100 थाउजेंड्स का मतलब 100 × 1000। जब 100 × 1000 करेंगे तो वो 1 लाख में चला जाएगा। अच्छा, एक बात हम 1 लाख में चला जाएगा। आगे हम एक और चीज बताता हूँ। जैसे 1000 और हंड्रेड्स, तो थाउजेंड्स और हंड्रेड सेम चीज कह रहा है। थाउजेंड्स में 3 जीरो और हंड्रेड्स में दो जीरो, मिला के हो जाएगा 50, ठीक ठीक है, 50। और ये 1 लाख के बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर है। 100 लाख, 100 लाख का मतलब 100 पर लाख मतलब 5 जीरो, ठीक है। 100 लाख, यानी कि मिलाकर हो गया आपको 7 जीरो। 7 जीरो का मतलब 1 करोड़। देखिए 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़, ये लाख का है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रहा है 10 थाउजेंड्स और थाउजेंड्स, सेम चीज 10 थाउजेंड्स और इंटू थाउजेंड्स, ठीक है। ये भी हो जाएगा 1 करोड़, ठीक है। 7 जीरो, 2426 और 17, 7 जीरो, 1 करोड़। तो ये भी थोड़ा सा हम देख लेंगे कि कौन कैसा है, क्योंकि इसी के बेस पे आपका एक्सरसाइज 1.1 जो है इसी के बेस पे है, ठीक है। तो हम इसको भी याद कर लेंगे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। जो हमको दिया ना, उसके साइड में जो अंक दिया उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, हम एक चीज बताना था आप लोगों को। जैसे मैं मेरे को तो याद है कि 100 पे कितने जीरो होंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे आप आइएगा ना, टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है, जब टेंस का बात आएगा तो ये इस पे 1 जीरो आएगा। 100 का बात होगा मतलब 100 का बात होगा ना, तो 100 पे हमेशा 2 जीरो आएगा, एक पे 2 जीरो, ठीक है। जब आपको थाउजेंड्स का बात होगा, जब आपको थाउजेंड्स का बात होगा तो 1 पे 3 जीरो आएगा। जब आपको 10 थाउजेंड्स का बात होगा, 10 थाउजेंड्स का बात होगा, तो थाउजेंड्स में 3 जीरो, आप ऐसे याद कीजिए, थाउजेंड में 3 जीरो और 10 में 1 जीरो, तो यानी कि 1 पे 4 जीरो, ठीक है, 1 पे 4 जीरो। जब आप थाउजेंड्स के बाद आप लैख में जाइएगा ना, लैख में जाइएगा, तो आपको मिल जाएगा 5 जीरो, ठीक है, 5 जीरो। देखिए 5 जीरो। जब आप 10 लाख जाइएगा, जब आप 10 लाख जाइएगा तो आपको मिलेगा 6 जीरो। क्यों 6 जीरो मिलेगा, 2 2 4 6 जीरो, क्योंकि लाख में 5 जीरो और 10 लाख में एक 10 का 1 जीरो एक्स्ट्रा बच जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे याद करना है। करोड़, करोड़ में कितने जीरो, 7 जीरो। करोड़ में कितने जीरो, 7 जीरो, एक पे 7 जीरो,
ठीक है, इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा। लाख पे 5 जीरो और 10 लाख पे 6 जीरो, करोड़ पे 7 जीरो, इस चीज को याद रखिएगा, ज्यादातर पूछ ही देता है। ठीक है, और यहीं पे 10 लाख का मिलियन आपको, यानी कि 1 मिलियन में कितना जीरो, एक पे 6 जीरो 1 मिलियन। ठीक है, सेम आपको याद रहना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 1 यहाँ तक जो हम लोगों ने देखा ये पूरा बुक का था। बुक में जो भी कंसेप्ट था वो था। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में क्या क्या है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, वो हम देखते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1। ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसमें सेम अभी मैंने जो आपको दिखाया, 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सेम वही चीज है, सेम वही चीज यहाँ पे उठा के दे दिया है। ठीक है, इसी चीज को, ये जो आप सरफेस पे देख रहे हैं, ये यही 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 चीज को आपको इसमें लाकर रख दिया है कि लीजिए आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसमें आपको ला कर रख दिया कि आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और एग्जाम में भी आ जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे बोला है 1 लाख, 1 लाख का मतलब होता है कि 1 पर 5 जीरो। अभी मैंने बताया 1 पर 5 जीरो। अब 1 पर 5 जीरो है और यहाँ पे कह रहा है 10,000। 10,000 का मतलब हुआ, 10,000 का मतलब हुआ 10 पे 1000 मतलब 3 जीरो, यानी कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 पे 4 जीरो बनेगा। लेकिन हम किसके बराबर करना है, 1 पे 5 जीरो, यानी कि इसमें और 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 10,000। 10,000 का मतलब हो गया 10 इंटू 10 इंटू 1000, 10,000। अब देखिए, अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारे पास मिलेगा क्या, 1 लाख, जो कि इसके बराबर हमको करना था। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 मिलियन। मिलियन, यहाँ पे हम अभी पीछे हम बात किए कि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मतलब 10 पे 1 पे 6 जीरो। ठीक है, 2 4 1 5 1 6 जीरो, और ये 10 लाख किसके बराबर होगा, तो पहले हमको दे रखा है 100 और 1000। 100,000 का मतलब हुआ 100 इंटू 1000, और जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 पे 5 जीरो। ठीक है, लेकिन हमको क्या कह रहा है, 1 पे 6 जीरो चाहिए, तो हम एक और 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ये हो जाएगा 10, 100,000। यहाँ इसका क्या आंसर था, यहाँ पे भी आंसर था 10, यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया, 10। 10, 100,000। सेम चीज आगे हम देखेंगे। सी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 करोड़। अब कह रहा है 1 करोड़ को कितने हम 10 लाख लिख सकते हैं, कितने 10 लाख लिख सकते हैं, 1 करोड़। सेम चीज हम करेंगे, 1 करोड़ का मतलब हो गया 1 पे 7 जीरो, कितने जीरो, 7, 2 to 4 to 6 और 1 7 जीरो। ठीक है, 7 जीरो। 10 लाख, 10 लाख का मतलब हो गया 10 इंटू 1 लाख, लाख पे कितने जीरो, 5 जीरो। ठीक, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मिलेंगे 6 जीरो। बट हमको क्या चाहिए, हमको तो 6 जीरो नहीं चाहिए, हमको चाहिए 7 जीरो। हम एक और 10 से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक और 10 से, तब हमारे पास क्या मिलेगा, 7 जीरो। 2 4 5 6 7, 7 जीरो, यानी कि यहाँ पे भी हम क्या, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। 10 लाख। ठीक है, अब हम आते हैं सेम 1 करोड़। 1 करोड़ को अभी हम कितना जीरो लिखेंगे, 7 जीरो। ठीक है, और मिलियन, कितने मिलियन के बराबर होता है, ये हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यहाँ पे हमको बराबर करना है। ठीक है, सिंपल चीज। अब कह रहा है कि 1 लाख कितने मिलियन के बराबर, 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 करोड़ में 7 जीरो, और मिलियन, मिलियन में कितने जीरो, 6 जीरो। 2 4 6 जीरो, 10 लाख होता है ना 1 मिलियन में, तो 1 मिलियन में 10 लाख मतलब 6 जीरो। और इसमें हम क्या करेंगे, एक और जीरो हमको चाहिए 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए, 10 मिलियन। 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, यानी कि अगर यूट्यूब पे, या फिर आप इंस्टा चला रहे हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे हैं, कहीं पे भी अगर आपको दिखे 10 मिलियन, किसी का 10 मिलियन व्यू चला गया, 10 मिलियन सब्सक्राइबर चला गया, यानी कि समझिए कि वो क्या है, 1 करोड़ लोगों का वो समूह है। 1 करोड़ है, 1 करोड़ ना लिखो उसको, 10 मिलियन लिखा होगा। अब हम आएंगे 1 मिलियन में कितने लाख, तो हमको ये तो सिंपल याद है, 10 लाख। 1 करोड़ में, 1 मिलियन में 10 लाख, तो इसका आंसर भी 10, यानी कि अगर हम देखें 1,
ए का भी आंसर 10, बी का भी आंसर 10, सी का भी आंसर 10, डी और ई सबका आंसर क्या होगा 10 है। तो ये हमारा यहाँ का पहला कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने पीछे भी इसको पढ़ा है। अगर आप इस समय वीडियो पे हैं तो आप पीछे जाइए और वीडियो को आराम से आप देखिए, एकदम संचित मन से आप देखिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आता भी है। ठीक है, इसको अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं मिटाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है, अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है। 2 नंबर हम कह रहा है कि प्लेस कॉमाज, ठीक है, करेक्टली, मतलब कमा को करेक्टली प्लेस करना है, करेक्ट स्थान पर रखना है। एंड राइट द नंबरल्स, नंबर्स को हम क्या करते हैं लिखेंगे। ये जो वर्ड दिया है ना, इस वर्ड से हम क्या लिखेंगे, इस वर्ड से हम नंबर लिखेंगे और हमको कमा को प्लेस करना है। ठीक है, नंबर हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे और सेम इसका एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है जो मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है मैं जो बता रहा हूँ। 1 मिनट। ठीक है, क्या शॉर्टकट है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या दे रहा है, ये बोल रहा है हमको 73 लाख, क्या कह रहा है, 73,75,307। हम इसको जब लिखेंगे ना तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे लिखे, कैसे स्टार्ट करें। सिंपल चीज आप क्या कीजिए, जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे आप जोड़ लीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐड कैसे करना है, कह रहा है 73 लाख, 73 लाख पे कितने जीरो, 5 जीरो, 5 जीरो, 2 2 4 1, 5 जीरो। ठीक है, अब कह रहा है 73 लाख, इसको हम क्या लिख दिए 73 लाख, यहाँ पे हमारा कॉमा रहेगा क्योंकि ये लाख बोल रहा है। ये जैसे बोला वैसे 75,000, क्या बोला है 75,000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब 1000 बोला ना तो 3 जीरो बैठेगा, तो हम इधर से दाहिने साइड से, राइट साइड से हम इसको बैठाना चालू करेंगे 3 जीरो। और कह रहा है 75, यानी कि 75 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 307, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे 307, या फिर आप 300 भी लिख सकते हैं, फिर 7 भी लिख सकते हैं। और तब आप क्या करिए, ऐड कीजिएगा। जब आप ऐड कीजिएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 7 3 और 7। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल। इस वर्ड का हम न्यूमरल फॉर्मेशन ऐसे कर दिए। ठीक है, इस वर्ड का न्यूमरल न्यूमरल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। जब हम इसको पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख यानी कि 73,75,307। और अब जब हमको कमाज बैठाना है तो कमाज हम कैसे बैठाएंगे, वही चीज तो मेन बोला है कि कमाज आप बैठाइए। ठीक है, और सही जगह पे प्लेस कीजिए। देखिए बोला है प्लेस कमाज, तो 73 लाख, एक यहाँ पे कमाज बैठेंगे, उसके बाद यहाँ पे कमा बैठेगा 75, 75,000, दो कमा हम क्या करेंगे यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, आगे भी अगर हमको कमा अगर मिलेगा तो आगे हम बैठाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा कमा हो जाएगा, बस यही हमारा करेक्ट प्लेस होगा कमा के लिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे। आगे हम दो और क्वेश्चन बना देते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इसको देखिएगा, इसको बनाइएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा कि आपसे क्या कितना बनता है। ठीक है, जैसे अगर एक हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डी नंबर हम देखते हैं। ठीक है, डी नंबर कह रहा है 58 मिलियन। ठीक है, 58 मिलियन। अच्छा, यहाँ पे एक कैलकुलेशन करते हैं, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक है, तो 58 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, 58 इंटू 10 लाख, यानी कि 580 लाख, इतना हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, 580 पर लाख जब बैठाएंगे तो 50 बैठाएंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको बना लेंगे। ऐसे अगर हम देखें तो ऐसे हम इसको समझ लेंगे, और इसको ही हम क्या लिख देंगे, 580। ठीक है, और लाख, 1 लाख, तो यही चीज हमारा बोला है 58 मिलियन। अब हम जब इसको पढ़ेंगे ना तो ये हमारा 58 मिलियन हो गया। ठीक है, कह रहा है 423,000। ये मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया
क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 423,000, ये एक ही में है, याद रखिएगा 423,000। देखिए पहले 100 दिया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि पहले तो 1000 आता है, लेकिन यहाँ पे पहले 100 दिया है, यानी कि ये बोला है कि 40 सॉरी 423,000, यानी कि 423,000 ये बोल रहा है। ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, 423, ये 423 और 1000, इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है, जीरो जीरो जीरो, और ये हम ऐड करेंगे 3, और ये 2, और ये 4, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इतना तक हो गया, अब बोला है 202, सिंपल 202, ये हम 202 लिखेंगे, प्लस कर देंगे, जब हम प्लस करेंगे ये हो जाएगा 2023248 ठीक है, इतना हमारा आ जाएगा, यानी कि 58,423,202। और यहाँ पे जब कॉमा बैठाएगा तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इसमें कॉमा बैठा देंगे। 422 के बाद बोला है, और 2,202 यहाँ पे वैसे ही हमको रहने देंगे, तो ये हमारा राइट प्लेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक दो क्वेश्चन मैंने बना दिया, 3 क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी वे है में, आप इसको सिर्फ ऐड करना है, मैंने तरीका बता दिया, आप सिर्फ ऐड करते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा 3 नंबर क्या है। 3 नंबर यहाँ पे देखिए, अभी हम जो पढ़ रहे थे ना, ये कमाज बैठाने का है, ठीक है, ये कमा हमको बैठाना था, लेकिन सॉरी, आगे हम जब पढ़ेंगे ना तो ये हमको वर्ड में लिख देना है, ठीक है। और वर्ड में कैसे लिखना है, वर्ड में हमको लिखना है, जैसे ये वर्ड था, और हम क्या, इसको हम क्या लिखे थे, इसको हम नंबर्स में लिखेंगे थे। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा नंबर से दे दिया, और हम इसको क्या करना है, और इसको हमको वर्ड में लिखना है। लेकिन इसमें देखिए, एक इंडियन सिस्टम में लिखना है और एक इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। वर्ड में दोनों हमारा दिया है, एक इंडियन सिस्टम है और एक इंटरनेशनल सिस्टम है। जब हम इंडियन सिस्टम में लिखेंगे तो हमारा 10,000, 10 लाख, 10 लाख, करोड़ जाएगा, और जब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो हमारा मिलियन और बिलियन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, और इसको लिखने का कोशिश करते हैं कि कैसे हम लिखेंगे, ठीक है, कैसे हम लिखेंगे। इस थोड़ा सा छोटा आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये वाला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8,7,5,9,5,7,6,2। जब हम इसको पढ़ेंगे ना, तो हम दाहिने साइड से पढ़ते हैं, और कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, करोड़ कह रहा है। तो जब ये करोड़ पे आ गया ना, तो हम इसको कहेंगे कि 8 करोड़, 8 करोड़, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, 8 करोड़। उसके बाद हम कहेंगे ये 75 लाख, क्या कहेंगे, 75 लाख, ठीक है, 75 का भी काम हो गया। अब ये 95, तो हम क्या, इसको इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 95,000, इसको हम क्या लिखेंगे, 95। अच्छा, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, या फिर हम वर्ड में ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम वर्ड में ही लिखेंगे, ठीक है। 95, NINTY, 95,000, 95,000 का भी हो गया। 762, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 762, 62, ये हमारा, ऐसे हम वर्ड में इसको लिखेंगे। सेम आगे भी हम पढ़ेंगे, जैसे ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसको 1 मिनट मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको बोलते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाइएगा, या फिर आप इसको बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए। जैसे आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, इतना, ठीक है यार,
ठीक है, आगे हम देखते हैं। जैसे ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हम कहेंगे 85 लाख, ठीक है, 46,283। इसको हम कहेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये करोड़ जब आ गया तो 9 करोड़ 99 लाख, ये हम छोड़ देंगे, इसको हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। 99 लाख 46, ठीक है, डायरेक्ट इसको हम पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। सेम चीज 9 करोड़ 84 लाख, जिसे हम 84 लाख बोलेंगे। 32,000 जिसे हम 32,000 बोलेंगे। 701 यानी कि 701, ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको लिखना है। सेम चीज है, इंटरनेशनल सिस्टम में लिख देना। जब आप इंटरनेशनल सिस्टम में आप पढ़िएगा ना, तो इसको पढ़ने का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा वंस टेंस, ये थाउजेंड होता है, वंस टेंस थाउजेंड 10,000 100,000, ये ऐसे जाएगा। सॉरी, ये वंस होगा, ये टेंस होगा, ये 100 होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 100, ये 100 होगा, ये 10 100 होगा, ये 1000 होगा, 10,000 होगा, 100,000 होगा, और ये मिलियन होगा, ठीक है। जब हम इसको लिखना चालू करेंगे ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 78 मिलियन। हम इसको क्या लिखेंगे, 78 मिलियन, क्योंकि इसके बाद दो दो चार दो छः, छः इसके बाद 6 अंक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 78 मिलियन। उसके बाद हम लिखेंगे 921,921,000, और आगे हम क्या लिखेंगे, 921,092, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे अगर हमको देखना होगा, तो सेम हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7,452,283, इसको हम लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे और ऐसे ही आगे आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो था, ये हमारा 1 पॉइंट एक्सरसाइज जो था, वो एक्सरसाइज क्या था, 1.1 था। फर्स्ट चैप्टर का पहला एक्सरसाइज था, ठीक है, जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। कंप्लीट एकदम बेसिक लेवल से हमने पढ़ा क्या था क्या नहीं। क्या 3 इसमें क्वेश्चंस मात्र दिए गए हैं, 3 हम लोगों ने कंप्लीट किया। आगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप फीडबैक के रूप में कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आगे वीडियो कैसे लाना है, क्या करना है, और इसमें क्या कितना ऐड ऑन करना है, क्या हटाना है, क्या ज़्यादा बातें हो गई हैं, इस सब के रिगार्डिंग आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि मुझे फीडबैक मिले। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट में बने, थोड़ा और अच्छा बने, और शॉर्ट में आए, ठीक है। तो आप अगर नए हैं तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन आप दबा दें, ठीक है। और फ्रेंड्स के पास आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो, शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। और डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग वीडियो ही अभी मिलेगा, अभी लाइव वीडियो नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे इन फ्यूचर लाइव चले, ठीक है, बट अभी रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल रहा है। आप आराम से पढ़िए। जो 6 से लेकर 10 तक, 6 to 10 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपको टोटल चैप्टर का सॉल्यूशन के साथ डिस्कशन भी मिलेगा। अच्छे से हम लोग वीडियो को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मुझे आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपके फीडबैक के अनुसार मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।